ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर, यानी कि कम खाओ और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ये फैट लॉस का सबसे गलत तरीका है। सच तो ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए फैट लॉस में, तो आपको अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपने लिवर पर काम करना है। लिवर सिर्फ एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला मेटाबॉलिक पावर हाउस है। तो अगर आपका लिवर ही अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, जो कि आजकल प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस या नींद की कमी की वजह से आम हो गया है, तो आप चाहे कितनी भी डाइट कर लीजिए, आपका बेली का फैट हिलेगा भी नहीं। लिवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स शामिल करने हैं जो इसे एक्टिव और क्लीन रखें, जैसे कि सोक नट, यानी कि रात भर भिगोए हुए बादाम या अखरोट, ये लिवर के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, क्योंकि इनके अंदर सल्फर होता है जो लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। हफ्ते में 1 या 2 बार सौना बाथ या स्टीम बाथ आप जरूर लें, जिससे पसीने के थ्रू आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकले और आपके लिवर पर लोड कम पड़े। नेक्स्ट है स्ट्रेस, जिसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्रिटिकल स्ट्रेस जो है हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसका सीधा असर होता है फैट एक्यूमुलेशन, खासकर आपके बेली एरिया के अराउंड। अब इसको अगर साइंटिफिकली समझे तो ये बॉडी का एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने को बॉडी जो है खतरे की तरह लेती है और फैट स्टोर करने लग जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उस खतरे से लड़ा जा सके। तो ऐसे में अगर आप डाइट करते रहेंगे लेकिन स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका फैट लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, खासकर बेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डेली 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज भी आपको कंसिडरेबल रिजल्ट्स दे सकती है। अब नेक्स्ट और सबसे क्रिटिकल पॉइंट है इंसुलिन और ब्लड शुगर को मैनेज करना। आप चाहे वेट लॉस के लिए कितनी भी डाइट कर लें, लेकिन अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई होगा तो बॉडी फैट को रिलीज ही नहीं करेगी। जब हम रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, चीनी, ब्रेड, ये सब चीजें खाते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। कुछ एक टिप्स को फॉलो करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कोई भी मीठी चीज ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम रखें, सेवरी ब्रेकफास्ट आपको करना है, प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएं। हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक आपको बिना भूले करनी है। अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड, इनको बिल्कुल हटा देना है। गुड क्वालिटी प्रोटीन आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इससे धीरे धीरे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी, ब्लड शुगर मैनेज रहेगा, मसल मास बढ़ेगा और आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। तो फैट लॉस के लिए अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को समझें और रूट कॉज पर काम करें।